नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है, लेकिन इस बात को चरितार्थ करने का काम पुलिस महकमे में तैनात एक बार फिर एक महिला हेड कांस्टेबल का ऐसा कारनामा, ऐसा कांड सामने आया है जिसने पुलिस की साख पर तो बट्टा लगवा ही दिया, पुलिस की खाकी पर तो कलंक लगवा ही दिया, लेकिन साथ ही यह महिला खुद भी इस कांड के चक्कर में फंस गई है। हम बात कर रहे हैं रिश्वत के एक और कांड की, जिसमें पुलिस महकमे की एक बार फिर बदनामी हो गई है। इस बार मामला जो है गुरुग्राम के मानेसर महिला थाने से सामने आया है, जहां पर एक हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने रेड मारकर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। अब यह महिला कर्मचारी जो पुलिस में तैनात थी और मानेसर महिला थाने में इसकी ड्यूटी थी, यह किस मामले में रिश्वत ऐंठ रही थी, ये जो पैसे हैं, नोटों की गड्डी है, किस मामले में ले रही थी, वसूल कर रही थी, क्या पूरा माजरा है और कैसे इसको पकड़ा गया, विस्तार से आपको बताते हैं। हालांकि शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अक्सर एक भ्रांति रहती है कि भ्रष्टाचार जो है, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, पुरुषों में ज्यादा है, पुरुषों को धन की लालसा ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचारी होता है, वो चाहे महिला हो या फिर पुरुष। और कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो महकमा कोई भी हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो कोई और अन्य सरकारी महकमा हो, सरकारी कुर्सी पर बैठे लोग पैसे लेते ही लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। और यहां पर इस बार यह कांड जो है एक महिला हेड कांस्टेबल के द्वारा किया गया, जिसने इस बात को और भी पक्का करने का काम कर दिया है और साथ ही यह बात भी स्पष्ट कर दी कि पुलिस वालों पर चाहे कितनी ही गाज गिरा लो, पुलिस वालों को चाहे कितनी ही रेड मार के पकड़ लो, लेकिन इन्होंने कसम खा ली है, हम नहीं सुधरेंगे और हम बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। बात करें मामले की, जानकारी के अनुसार मानेसर महिला थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता के भाई बलराम और मुकेश का नाम शामिल था। हेड कांस्टेबल कविता जो मानेसर महिला थाने में ही तैनात है, इस मामले की जांच या फिर उससे जुड़ी प्रक्रिया में शामिल थी। उसने शिकायतकर्ता के भाइयों को मुकदमे से बाहर करने और उनका नाम केस से हटाने के बदले रिश्वत की मांग की। दोनों पक्षों के बीच आखिर में 50,000 रुपए के अंदर डील डन हुई, सौदा तय हो गया। अब इसके बाद जो है शिकायतकर्ता रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को पैसे नहीं देना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी। और इन दिनों आपको पता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो पूरे हरियाणा में ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है। महकमा कोई भी हो, वहां पर छाप जो है एसीबी की ही पड़ती है, रेड एसीबी की पड़ती है और चर्चाएं एसीबी की होती हैं। तो अब पुलिस महकमे के अंदर भी एसीबी की चर्चाएं चल रही है, क्योंकि यह सूचना जब एसीबी के पास पहुंची तो शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत प्लानिंग तैयार की और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। योजना के तहत शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट देकर हेड कांस्टेबल कविता के पास भेजा गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने मानेसर महिला थाने के पास हेड कांस्टेबल कविता को तय किए गए 50,000 रुपए की राशि सौंपी, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने जब आरोपी महिला पुलिसकर्मी के हाथ धुलवाए तो केमिकल के कारण उनका रंग बदल गया, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि मौके पर ही हो गई। अब एसीबी के अधिकारियों का हेड कांस्टेबल को पकड़ने के बाद, रंगे हाथों दबोचने के बाद यह कहना है कि इससे पूछताछ की जाएगी, इस मामले की गहनता से छानबीन और जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इस मामले में सिर्फ यही महिला हेड कांस्टेबल शामिल थी या फिर कोई बड़ी मछली तो एसीबी के कांटे में नहीं फंसने वाली है। इस बात की पुष्टि जो है की जाएगी पूछताछ होने के बाद। और कहीं ना कहीं इस मामले ने यह जरूर तय कर दिया, यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा पुलिस महकमे में लगातार जो फेरबदल बदलाव किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार अपने अंडर में आने वाली पुलिस फोर्स को सुधारने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम प्रयास विफल जा रहे हैं। विफल होने के पीछे की वजह साफ है, पुलिस वालों की मनसा ठीक ना होना, पुलिस वालों का ईमानदारी से काम करने का इरादा ना होना। क्योंकि आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि हर एक दो रोज में कोई ना कोई पुलिसकर्मी किसी ना किसी थाने से रेड मारकर एसीबी द्वारा रंगे हाथों दबोच लिया जाता है। और इस सिलसिले को बढ़ाने का काम एक बार फिर एसीबी ने मानेसर महिला थाने की हेड कांस्टेबल कविता को गिरफ्तार करके
कर दिया है। अब एसीबी ने जहां पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हकीकत से भी हर किसी को रूबरू करवा दिया है कि पुलिस महकमे में अब भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुलिस महकमे के अंदर अब भी ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोग बैठे हैं, खाकी पहने, जिनको अपनी सरकारी सैलरी से मतलब नहीं, ऊपर की कमाई से मतलब है, और उनका घर तभी चलता है जब 2 नंबर से वो लोगों से मोटा पैसा ऐंठते हैं, उनसे पैसा खींचते हैं। और इसी तरीके के लोग लगातार पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हैं। जो बची खुची साख लोगों के बीच हरियाणा पुलिस की है, उसको भी कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम लगातार ऐसे ही भ्रष्ट और करप्ट पुलिस वालों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुरुष पुलिस वाले भी शामिल हैं, तो महिला पुलिस भी इन चीजों में कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।